अस्सलामुअलैकुम। आज मैं अपनी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा और खुफिया राज आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। और ये सवाल मुझसे हालिया दिनों में सैकड़ों नहीं हज़ारों लोगों ने पूछा होगा कि आपने वेट कैसे कम किया अपना। और मैं हर एक को जी जी बस आपको बस जी, तो मैं हर एक को टाल देता था बजाय इसके कि पूरी तफसील बताई जाए कि मैं किस सफ़र से गुजरा हूँ वज़न कम करने के लिए। और वज़न कम करना वैसे भी बहुत अहम है, आपकी पर्सनैलिटी के लिए भी, आपकी मेंटल हेल्थ के लिए भी, आपके फ्रेश रहने के लिए भी, आपके अच्छा दिखने के लिए भी। तो ज़ाहिर है हर दूसरा इश्तिहार लगा होता है मोटापा कम करें, मुख्तलिफ जाली हकीम अपनी दवाएं बेच रहे होते हैं, मुख्तलिफ डॉक्टरों ने अपनी अपने दुकानें चलाई होती हैं, मुख्तलिफ तरह की प्रोडक्ट्स मार्केट में मिल रही होती हैं, बड़े बड़े इश्तिहारात अखबारों में दीवारों पर आप देखते हैं कि जनाब मोटापा कम करने के लिए ये काम करें, इस नंबर पर रब्ता करें। लेकिन मैं आपको मुफ्त ये बताने जा रहा हूँ कि आप अपना वज़न कैसे कम कर सकते हैं। मैंने अपना वज़न कैसे कम किया, और इस नीयत के साथ कि सारे लोग फिट हों, खुशबाश रहें, पॉजिटिव रहें, हेल्दी हों, एक्सरसाइज करें और अच्छी खुराक खाएं, जिनको अल्लाह ताला ने इस्तात दी है वो भी, और जो ज़ाहिर है उतना अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए क्या ऑप्शन हो सकते हैं। तो जनाब, ये सबसे पहले तो ये रमज़ानुल मुबारक का फैज़ान है कि मेरा वज़न जो है वो कम हो जाता है हर साल। इसलिए कि ज़िंदगी में ना कोई टारगेट होना चाहिए। जिस तरह मुख्तलिफ हमारे दोस्त जो कि ड्रामों में काम करते हैं या फिल्मों में काम करते हैं, उनसे जब भी आप मिलें तो वो अक्सर ये कहते हुए नज़र आते हैं कि यार बस कल से मेरा डाइट प्लान शुरू हो रहा है, और वजह ये होती है कि उस तारीख से मेरी फ़िल्म शुरू हो रही है। तो एक चूँकि ज़िंदगी में आपको इंसेंटिव मिल गया, एक लैंडमार्क मिल गया, एक डेडलाइन मिल गई कि इससे पहले पहले मैंने वज़न कम करना है। या कुछ लोग अपना वज़न बढ़ाते हुए नज़र आते हैं कि यार मैंने फ़लाँ रोल करना है। इमरान अशरफ साहब हमारे दोस्त, तो उन्होंने एक जिस तरह भोला का किरदार किया, तो उन्होंने वज़न बढ़ाना था, उसके अंदर ज़रा एक गुपला सा इंसान लगना था। तो कुछ लोग वज़न बढ़ाते हुए दिखाई देते हैं। तो ज़िंदगी में कुछ भी करने के लिए ना आपको कोई मोटिवेशन ज़रूर चाहिए होती है। तो मेरी मोटिवेशन, सबसे बुनियादी मोटिवेशन है रमज़ानुल मुबारक, इसलिए कि हर दिन आपने टेलीविज़न की स्क्रीन पर नज़र आना होता है। अच्छा, रमज़ान वो वाहिद महीना होता है जिसमें मैं काले कपड़ों के अलावा कपड़े पहनता हूँ ऑन एयर। मुख्तलिफ रंगों के कपड़े पहनते हैं। रमज़ान को प्रॉपर्ली सेलिब्रेट करते हैं। अल्लाह ताला की नेकियों को, अल्लाह ताला की नेमतों को, अल्लाह ताला की नवाज़िशात को बाकायदा सेलिब्रेट किया जाता है रमज़ान मुबारक में। तो हर साल रमज़ान से 3-4 महीने पहले एक साइकोलॉजिकल जंग शुरू हो जाती है कि वज़न कम करना है, वज़न कम करना है, वज़न कम करना है। सारा साल आहिस्ता 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 1-1 किलो 2-2 किलो हर महीने वज़न बढ़ता रहता है, और आखिर में रमज़ान से 4 महीने पहले ब्रेक लग जाती है कि बस अब से वज़न कम करना शुरू करना है। तो अल्लाह ताला की रमज़ान ज़ाहिर बाकी और बहुत से हवालों से अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। मेरे लिए इस एतबार से एक नेमत है कि चूँकि रोज़ाना टेलीविज़न की स्क्रीन पर नज़र आना होता है रमज़ान में, तो 4 महीने पहले से वज़न कम करना शुरू कर देता हूँ, और उसके लिए मुख्तलिफ हरबे आजमाता हूँ। मैं आपको बताता हूँ कि क्या मेरा वज़न एक ज़माने में 92 kg था, या शायद इससे भी ज़्यादा। आपको ये तस्वीरें भी दिखाता हूँ मैं ज़रा, मुख्तलिफ अपने टूर्स, जो मैंने पहला यूरोप का ट्रिप किया, बाहर जाते रहे, जो यादें मेरी कुछ वाबस्ता हैं, जो पड़ी हुई हैं तस्वीरों की शक्ल में, डिजिटल तस्वीरों की शक्ल में या वैसे, वो आपको ज़रा स्क्रीन पे दिखाते हैं कि 92 किलो से ज़्यादा वज़न था, और इस वक्त मैं 72-73 kg पे हूँ, तकरीबन 20 किलो कम। ये बढ़कर 78 पर भी जाता है, फिर वापस आ जाता है। तो ये थोड़ा सा वज़न के साथ मेरी लड़ाई जारी रहती है। लेकिन इस तैलाब में, इस झील में पहला कंकर फेंका जनाबे अदनान सिद्दीकी ने, अल्लाह ताला उनको सलामत रखे, मेरे बड़े भाई, हमारे बड़े प्यारे दोस्त। वो यहीं पे घर पे तशरीफ़ लाए, और मैंने उनसे कहा वज़न कम करने का कोई तरीका तो बताएं, आपने कैसे इतने सालों से फ़िट रखा हुआ है ख़ुद को। तो उन्होंने बड़ा एक आसान नुस्खा बताया। हमारे शेफ़ के पास जाके उन्होंने एक अदद फुल्का, जिसे हम फुल्का कहते हैं, रोटी की एक फॉर्म, वो बनाया, और बना के कहा लीजिए इकरार मियाँ, इस फुल्के का, जिस तरह फुल्का यूँ बन जाता है ना वो फूल के थोड़ा सा, उसकी ऊपर की परत को उन्होंने अलग कर दिया, और मुझे कहा कि आप ये एक रोटी समझ के खाएं। बात मेरी अकल में आई, मैंने कहा बात तो बिल्कुल ठीक है, नफ्सियाती तौर पर तो मेरे लिए एक रोटी है, यानी उतना ही हिस्सा है उसका, अगर मैं उतना ही लुकमा तोड़ूँ और सालन भले जितना मर्जी खाता रहूँ, और ज़ाहिर बहुत ज़्यादा ऑयली ना हो अगर सालन, तो इसका मतलब है कि जो कार्बोहाइड्रेट्स की इनटेक है, चावल में वैसे ही नहीं खाता, तो वो तो ऑलरेडी आधे से भी आधी रह गई। यानी अगर आपने 2 रोटियां खानी है तो उसकी बजाय कंट्रोल करें, आप सोचें मैंने 1 रोटी खानी है, और 1 रोटी भी वो खाएं जो फुलके का एक ऊपर वाली परत हो, जिसमें आटा ना होने के बराबर होगा ना, कार्बोहाइड्रेट्स ना होने के बराबर थी। तो यहाँ से मुझे हिम्मत मिली, और फिर मैंने थोड़ा सा आगे चलना शुरू किया। एक और चीज़ मेक श्योर कर लीजिए, ये मेरी ख्वाहिश भी है, मेरी कोशिश भी है, मेरा पैगाम भी है पूरे पाकिस्तान के लिए, प्लीज़
40 मिनट की कम से कम और 1.5-2 घंटे की ज़्यादा से ज़्यादा वॉक और एक्सरसाइज को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। आई डोंट नो, मुझे वो नाम मेरे जहन में नहीं है, बड़ा टेक्निकल नाम है, लेकिन जब आप 40 मिनट कम से कम वॉक करते हैं तो आपका जहन वही केमिकल्स रिलीज़ करता है जो आप किसी भी ड्रग को करने के बाद खुशी महसूस करते हैं। आपका जी चाहता है कि आप हवा में उड़े, इतना लाइट फील करते हैं जब आपका पसीना बहता है, आप वॉक करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। तो ज़िंदगी का ये लुत्फ़ ज़रूर लीजिए और यकीन करें सेहत के साथ साथ, आपकी जिस्मानी सेहत के साथ साथ आपकी ज़हनी सेहत भी बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाती है। सो प्लीज़ आप देखें, दुनिया के जितने तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वहाँ पे वॉक करना लोगों ने अपनी ज़िंदगी का शिआर बना लिया है। यूरोप के अंदर चूँकि वेदर भी सपोर्टिव है, ये डर भी नहीं होता कि मेरा मोबाइल फ़ोन छीन लिया जाएगा अगर मैं सड़क पर वॉक कर रहा हूँ। लोग अपने घरों से ट्रेन स्टेशन तक 2-2 किलोमीटर, 3-3, 4-4 किलोमीटर वॉक करते हैं और अच्छा लगता है। वो मौसम भी ज़ाहिर है चूँकि ज़्यादातर सर्दी होती है वहाँ पर, इसलिए आप देखिए वो नेशंस हेल्दी भी हैं और मेंटली भी हेल्दी हैं। दैट इज़ वाई वो कामयाबी की मनाजिल तेज़ी के साथ तय कर रही हैं। हमारे यहाँ पे ज़रा ये रिवाज कम है पैदल चलने का या वॉक करने का या एक्सरसाइज करने का। सो प्लीज़ जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आज से ये अहद कर लें कि कम से कम 40 मिनट वॉक करनी है, गली में, मोहल्ले में, छत के ऊपर, अपने खेतों में, किसी भी जगह पे, आप यकीन कीजिए सारी ज़िंदगी आप मुझे दुआएं देंगे अगर आपने इस आदत को अपना लिया तो एक ये कि मैंने कार्बोहाइड्रेट्स की इंटेक को कम किया जब भी वज़न कम करना हुआ, वरना मैं ये बताता हूँ कि मैं कितना खाने वाला आदमी हूँ। और दूसरा ये कि मैंने एक्सरसाइज को अपनी रूटीन में शामिल कर लिया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि मैंने घर वालों से ये दरख्वास्त कर रखी है, ये अपने जो हमारे शेफ़ हैं उनसे, कि जब मैं घर पे हूँ तो मेरे सामने खाना थोड़ा सा ही रखा करें, क्योंकि ज़्यादा खाना होगा तो ज़्यादा खाऊंगा। और मेरे दोस्त, यार, अहबाब, मेरे घर वाले सब जानते हैं कि अगर मेरे सामने बहुत सारा खाना रख दिया गया ना, तो जब तक वो खाना उठाया नहीं जाएगा तब तक मैं खाने से हाथ नहीं रोकता। अल्लाह ताला ने बस कोई अजीब आदत दी हुई है। अच्छा, जब मैं घर से बाहर होता हूँ, ट्रैवलिंग में, शूट्स पर या लाहौर में हूँ और कढ़ाइयाँ पड़ी हुई हैं और जनाब सालन पड़े हुए और बारबेक्यू है, तो भी मेरे दोस्त वेटर्स को बुला के कहते हैं खाना उठा लो इसके सामने से। जो नए लोग होते हैं उनको लगता है ये रूड हो रहे हैं, यार क्या बात है, बुरी बात है यार, खाने दो बेचारे को। लेकिन उनको पता है कि अगर खाने दिया तो मैं फिर मेरी कोई लिमिट नहीं, मैं खाता रहता हूँ। तो घर का फार्मूला ये कि सामने जितना खाना आएगा, आधी रोटी, एक रोटी वो मैंने खाई, और ज़ाहिर है फिर वो मैं शर्मिंदा होता भी नहीं मांगता, और फिर वो अल्टीमेटली थोड़ा खाना ही खाया जाता है। इसके अलावा कुरतुलैन को भी बड़ा इसका क्रेडिट जाता है, उन्होंने बड़ा काम किया इसके ऊपर। ब्लूबेरीज़ और डिफरेंट तरह की बेरीज़ और ग्रनोला जो कि स्किम्ड मिल्क में डाल के दिया जाता है, और फिर पोर्शन खानों के डिफरेंट बनाने, मुख्तलिफ तरह के सलाद बना के देने जो कि मज़ेदार भी लगें, आपका खाने का दिल भी चाहे और आपका पेट भी भर जाए, मगर उस पेट भरने से आपका वेट ज़्यादा ना हो। सो दो चीज़ें बस यकीनी बना लें, कार्ब्स की इंटेक को थोड़ा सा कम कर लें, कुछ भी ना करें, जितना खाते हैं उतना खाएं, बल्कि मैं तो कहता हूँ जितना ज़्यादा खाएं बहुत अच्छी बात है, लेकिन उस खाने को बर्न करें, उस खाने को जलाएं, कोई ना कोई एक्टिविटी करें। ये घर बैठ के जो हम हर वक्त लगे रहते हैं ट्विटर पर गालियाँ देना और एक दूसरे को बुरा भला कहना, ये है असल मसाइल की जड़। तो अगर आप खाना खा के उस खाने को हजम करते हैं, वॉक करते हैं, मेहनत करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, गांव देहात के लोग देख लें आपको कितने मोटे नजर आते हैं। पट्ठे भी कुतरने होते हैं, उन्होंने पट्ठे काटने भी होते हैं, चारा जिसे हम कहते हैं, फिर उन्होंने खेतों में हल भी चलाना होता है, उन्होंने वॉक शॉक भी करनी होती है। तो दैट इज़ वाई वो ज़्यादा हेल्दी लोग होते हैं। सो बहैसियत कौम, ये मेरा मैसेज भी है। मैं पर्सनल कोई अपना कोई मंजन या दवाई बेचने के लिए ये वीडियो नहीं बना रहा था, सिर्फ इसलिए कि आपको एहसास दिला सकूं कि वॉक, एक्सरसाइज ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है, एज ए नेशन भी, और सबसे इंपॉर्टेंट आपके अपने लिए भी। एक हफ्ता मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ 40-40 मिनट की तेज़ वॉक, गाने लगा लें, कुछ भी कर लें मोबाइल के ऊपर, 40 मिनट की वॉक करना शुरू कर दें। आपका हाजमे का निज़ाम भी दुरुस्त हो जाएगा, आपका पसीना भी बहना शुरू होगा, आप एक पॉजिटिव और हेल्दी इंसान बन जाएंगे जो दूसरों के बारे में कम बुरा सोचेंगे, कम गुस्सा करेंगे, कम नेगेटिव होंगे। सो प्लीज़ ट्राई डूइंग दैट, और उसके बाद कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइएगा। और अगर कुछ फ़र्क पड़े आपकी ज़िंदगी में तो मुझे दुआ भी दीजिएगा। ना होप एंड आई प्रे कि अल्लाह करे पूरी कौम इस तरह की हेल्दी एक्टिविटीज़ में लग जाए, ताकि ये जो मनफियत हम अपने चारों तरफ देखते हैं इससे हमें छुटकारा मिल सके इंशाअल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद।